अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम यूसुफ इब्राहिम है। मैं एक अवतार हूँ। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है। मैं आपको इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको बहुत सी सच्ची और हकीकत पर बनी कहानियाँ सुनाऊंगा। मेरे कुछ और भी दोस्त हैं जो आपसे इस चैनल पर मिलेंगी और कहानियाँ सुनाएंगी। तो चलते हैं आज के किस्से की तरफ। और आखिरत में अल्लाह ताला की मुआरफत ही काम आएगी। सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माना में चोरों का कुछ जोर हो गया था और बादशाह इसकी वजह से परेशान हुआ और चोरों को पकड़ने के लिए एक अजीब तदबीर निकाली कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगा। एक जगह पर देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। बादशाह भी इनमें बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम जैसा हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। इन्होंने कहा कि तुम अपना कोई हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुमको अपने साथ शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, पहले आप लोग अपना अपना हुनर बताओ, फिर मैं अपना हुनर बताऊंगा। एक चोर ने कहा कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, अगर चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक की ये खासियत है कि किसी जगह की मिट्टी सूंघ कर बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है या नहीं। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर सकता हूँ। चौथे चोर ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, कितना ही बड़ा खजाना क्यों ना हो, चंद लम्हों में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवीं चोर ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे चोर ने कहा कि मेरी आंखों में ये खासियत है कि जिस चीज को रात में देख लेता हूँ, दिन में इसको पहचान लेता हूँ। अब बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में ये खासियत है कि जब मुजरिमीन को फांसी के लिए जल्लाद के हवाले किया जाता है, इस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से बच जाते हैं। चूंकि वो बादशाह था, इसने एक खास लतीफ अंदाज से अपना हुनर और कमाल बयान किया। सारे चोर ये बात सुनकर खुश हो गए और कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो आप ही के जरिए हमको खुलासी मिल सकती है। सबने मशहूर किया और तय किया कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, इसलिए कि आज मुसीबत से छुड़ाने के लिए दाढ़ी वाला भी मौजूद है। लिहाजा सबके सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ता में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से बाज ना आए और बादशाह के यहाँ चोरी कर डाली और खजाना लौट लिया और जंगल की तरफ आए और वहां बैठकर माहिर हिसाब ने हिसाब लगाकर चंद मिनटों में सबको तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना पता लिखवा दो ताकि आइंदा चोरी करना हो तो हम सब लोग आसानी से जुमा हो सकें। सबका पता नोट कर लिया गया और सबने अपना अपना रास्ता लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगवाई और पुलिस को हुक्म दिया कि सबको पकड़ कर लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डालकर हाजिर किए गए, बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमा में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। यहाँ एक बात ज़िम्ना अर्ज करता हूँ कि उसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह को किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी, इसलिए कि तुम जहाँ भी हो वो तुम्हारे साथ है। अगर तुम दो हो तो तीसरा खुदा है, चार हो तो पांचवा खुदा है। जब तुम बदकारियां करते हो तो अल्लाह सब देखता है। अल्लाह को किसी गवाह की जरूरत नहीं। इसके बावजूद क़यामत के दिन बंदों पर तमाम हजरत करने के लिए हाथों और पैरों की, फरिश्तों की और सहेफा अमाल की गवाही होगी। अलगरज जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ता पर खड़े हो गए तो वो चोर जो आंखों की खासियत वाला था, इसने बादशाह को पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो रात हमारे साथ था। वो तख्तादार से चलाया कि हुजूर कुछ देर के लिए अमान दी जाए और आपसे तन्हाई का मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। इसने हाजिर होकर अर्ज किया कि हर एक ने अपनी खासियत बता दी, हर एक ने अपना हुनर बता दिया। हमारे वो हुनर जिन पर हमको नाज था,
इन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया कि आज हम तख्तादार पर हैं, हे बादशाह। मैंने आपको पहचान लिया है कि आपने वादा फरमाया था, जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है, अगर इस वक्त मेरी दाढ़ी बल जाती है तो मुजरिमीन फांसी से निजात पा जाते हैं, लिहाजा आप अपना हुनर जाहिर फरमाएं ताकि हमारी जान खुलासी पाए। सुल्तान महमूद ने कहा, तुम्हारे हुनरों ने तो तुम्हें मुबतला कहर कर दिया है, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरिफ है, इसकी चश्म सुल्तान शनास के तुफैल में तुम सबको रहा किया जाता है। इस अजीब व गरीब किस्सा को बयान करके मौलाना रूम कहते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े अहल हुनर अपनी बदमस्तियों में मसत और खुदा से गाफिल हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन इनके ये हुनर कुछ काम न आएंगे, बल्कि यही दनीवी हुनर इनको मुबतला कब्र व अज़ाब कर देंगे। और इसके बरखिलाफ जिन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में अपने हकीकी बादशाह अल्लाह इज़्ज़ वजल को पहचान लिया और इसकी मुआरफत अपने दिलों में पैदा कर ली, क़यामत के दिन ये खुद भी निजात पाएंगे और इनकी सिफारिश गुनाहगारों के हक़ में कबूल की जाएगी। याद रखो कि जिसने दुनिया के अंधेरे में अल्लाह को पहचानने का हुनर सीख लिया, तो फिर दूसरे हुनर सीखना कुछ मुज़िर नहीं, क्योंकि फिर कोई भी हुनर आपको अल्लाह से गाफिल नहीं कर सकता। डॉक्टर इंजीनियर बना मना नहीं है, बशर्ती का आप अल्लाह से गाफिल ना हों। इस हकायत से मालूम हुआ कि चश्म सुल्तान शनासी काम आई, बाकी हर तख्तादार पर ले गए। उसी तरीक़ा पर दुनिया के तमाम कारोबार जो अल्लाह से गाफिल होकर किए जाते हैं, वो आखिरकार इंसान को तबाही व बर्बादी में डाल देते हैं। लेकिन जब कोई शख्स अल्लाह की मुआरफत का नूर हासिल कर लेता है और वो अल्लाह से गाफिल होने के बजाय अल्लाह का आकिल बन जाता है, तो वो शख्स खुद भी निजात पाता है, दूसरों को भी निजात दिलाने का जरिया बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की मुआरफत है। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा? इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप इस चैनल की आने वाली वीडियो को देख सकें। शुक्रिया। आला नहगीवान।